देखिए दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो फसल खरीदना और बेचने वाला बिजनेस है मेरे साथियों। अभी सीजन आ गया है, अभी सीजन चल रहा है, इसलिए मैं सोचा, मैं जरूरी समझा कि इस पर आपको वीडियो बना करके आपको बोल दूं, आपको बता दूं, ताकि आपको ये बात ध्यान में आ जाए, आपको ये बात ख्याल में आ जाए, दिमाग में आ जाए और इस काम को करे और एक हफ्ता में, हाँ दोस्तों, एक हफ्ता में सिर्फ 60,000 रुपया कमाएं। हाँ दोस्तों, मैंने जो बताया वो सही बताया, आप जो सुने वो सही सुने। आप देख रहे होंगे आपके मोहल्ले में, आपके इलाका में बहुत से दूर दूर बहुत से ऐसे गांव है जो बहुत से दूर दूर मंडी होते हैं, बहुत से दूर दूर मंडी होते हैं। वहां पर जो इन लोगों के पास में 4 बीघा 5 बीघा खेत है, वो लोग जो अनाज को उपजाते हैं, वो लोग वहां पर थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर के बेचने के लिए नहीं जा पाते हैं, इसलिए कि वो जब जाएंगे तो उनका भाड़ा किराया सारा के सारा जो है कि कॉस्टिव हो जाएगा मेरे साथियों। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है कि अपने गल्ला को उपजा के, अपने फसल को उपजा के और खाने के लिए रख लेते हैं जितना उनको जरूरत है। बाकी अनाज जो है वो फरोख्त कर देते हैं, यानी लोगों व्यापारियों के साथ बेच देते हैं और बेच करके वो थोड़ी सी, जैसे मार्केट के हिसाब से 2,000 रुपया चल रहा है मेरे साथ, 2,000 रुपया क्विंटल चल रहा है, तो वो लोग 1,700 रुपया क्विंटल या 1,800 रुपया क्विंटल आराम से वो लोग बेच देते हैं। इसलिए वो लोग झमेला में नहीं पड़ना चाहते। वो लोग सोचते हैं कि कौन जाएगा थोड़ा सा माल लेकर के मंडी और मंडी ले जा करके बेचेगा, इसलिए कि उन लोग को भाड़ा ज्यादा लग जाएगा, उन लोग को परेशानी होगा, टाइम नहीं है उन लोग के पास में। इसी की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बेच देते हैं, थोड़ा अपना रख करके बाकी सारे अनाज को, सारे फसल को बेच देते हैं। तो अभी अभी के टाइम में मौसम चल रहा है मेरे साथियों, अगर आप चाहेंगे तो आप इस काम को करके एक हफ्ते के अंदर में 60,000 रुपया कमा सकते हैं और उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरे साथियों। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ आपका ज्यादा बिना टाइम लिए हुए। सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले मेरे दोस्तों। देखिए, आप क्या कीजिए कि आपके पास आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप पैसा जमा करके रखें, आप कुछ पैसा अपने पास में डिपॉजिट करके रखें, तो उससे पैसा कमाए, उसको अपने पास जमा मत रखिए। आप अपने पास जमा रखिएगा तो पैसा दिन पर दिन घटता है। जैसे महंगाई बढ़ेगी आपका पैसा घट जाएगा, जैसे महंगाई बढ़ेगी आप 2 रुपया की जगह पर 3 रुपया लगने लगेगा कोई सामान खरीदने जाइएगा तो। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी जमा पूंजी है, जो भी पैसा है, उसको इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट करके 2 महीने 4 महीने के अंदर में पैसा कमाते रहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। आपके पास जो पैसा है, डिपॉजिट है, जमा है, उसको निकालिए और निकाल करके आप गांव गांव घूमिए मेरे साथियों। वो मेरा जो बिजनेस है आज का, वो है धान खरीदना और बेचना मेरे साथियों। अभी धान का मौसम है, अभी चारों तरफ धान ही धान है। आप चाहें तो आप जो है कि अपना कैश पूंजी लेकर के आप गांव गांव घूमिए और देहात में घूमिए और घूम करके जो इतने लोग किसान भाई लोग हैं, वो सारे किसान भाई से मुलाकात कीजिए और आप उनसे धान को खरीदिए और खरीद करके अपने पास लिया करके जमा कीजिए और देखिए कि 2 पिकअप 3 पिकअप 4 पिकअप जब हो गया या 10 पिकअप हो गया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कितना पूंजी है, आपके पास कितना डिपॉजिट है, उसके अनुसार आप जो है खरीद कर सकते हैं। आप मान लीजिए अगर 200 क्विंटल खरीद किए, हाँ दोस्तों, अगर 200 क्विंटल अगर धान आप खरीद किए और मार्केट में अगर 2,000 रुपये चल रहा है, आपसे वो जो है कि आप उसको 1,700 रुपये खरीद रहे हैं, अगर ऑटोमेटिक आपको कम दाम में मिलेगा। जब गांव में घूमिएगा, देहात में घूमिएगा, जब किसानों से मिलिएगा खरीदने के लिए, अनाज को खरीदने के लिए, अपने धान को, तो ये ऑटोमेटिक गांव के लोग, देहात के लोग कम दाम में बेचते हैं, इसलिए कि वो लोग जा नहीं पाएंगे, वो लोग जाएंगे नहीं, उतना झमेला वो लोग नहीं करना चाहते हैं। दिवाली पर जो व्यापारी आता है 10 रुपये नरम गरम वो लोग दे देते हैं, तो आप जो है कि उनसे 200-300 रुपये क्विंटल पर कम ले लीजिए और मिलेगा आपको, वो लोग दे देंगे। वो लोग इसी तरह बेचते हैं, मैं देखा हूँ मेरे साथियों। तो आप वहां से खरीद करके आप ले आकर के सीधा अपने पास जमा रखिए, 1 हफ्ता 10 दिन जमा रखिए। 1 हफ्ता 10 दिन जमा करने के बाद में देखिए कि आप
आपके पास माल हो गया 200 क्विंटल हो गया या 300 क्विंटल हो गया, उसको फौरन गाड़ी पर लोड कीजिए, बड़े गाड़ी पर लोड कीजिए या पिकअप पर लोड कीजिए और लेकर के सीधा आपके पास आपके सिटी में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कि मंडी लगता है अनाज का, हर डिस्ट्रिक्ट में फसल का मंडी लगता है, वहां पर ले करके जाइए और ले करके 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में इसको बेच दीजिए। और बेचने के बाद आप 1 हफ्ता के अंदर में दोस्तों 1 हफ्ता के बाद आपको उसमें जो है कि मान लीजिए अगर 2 कुंटल खरीद किए तो 1 हफ्ते के अंदर में अगर 1 कुंटल पर 30 रुपया आपको 1 कुंटल पर 300 रुपया अगर आपको मिल रहा है फायदा, तो आपको ये हो गया 30,000 रुपया। अगर 200 कुंटल खरीद के, सॉरी दोस्तों मैं 100 कुंटल बोल रहा हूँ, 100 कुंटल खरीद करके रखे हैं तो आपको 30,000 रुपया हो गया। अगर 200 कुंटल खरीद करके रखे हैं मेरे साथियों तो ये आपको 60,000 रुपया हो गया। अगर 300 कुंटल खरीद करके अगर लेके जा रहे हैं बेचने के लिए तो ये आपको 90,000 रुपया हो गया दोस्तों। यानी 1 हफ्ता के अंदर में आप 90,000 भी कमा सकते हैं, 1 हफ्ता के अंदर में 60,000 भी कमा सकते हैं मेरे साथियों, अगर आपके पास पूंजी है। अगर इससे भी ज्यादा पूंजी है, इससे भी ज्यादा पैसा है आपके पास डिपॉजिट, तो आप और 400-500 क्विंटल खरीद कीजिए और इस पैसा को डबल करते जाइए। यानी 1 हफ्ता के अंदर में, 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। और अभी सीजन है, अभी सीजन चल रहा है धान का, सारे के सारे लोग जो है कि धान करके को काट करके उसको पीट फाट के फटक के जो है कि रख रहे हैं, बोरा में भर करके रख रहे हैं। आप उनसे मिलिए, गांव गांव घूमिए और घूम करके इस अनाज को खरीदिए, इस धान को खरीदिए और खरीद करके आप बेचिए ले जाके मंडी में, और इससे 8 से 10 दिन के अंदर में 1-2 लाख रुपया आप कमा लीजिए। अगर आपके पास डिपॉजिट, अच्छा डिपॉजिट है तो। अगर कम है तो कम किनिए, कम बेचिए, कम कमाइए मेरे साथियों। लेकिन इसमें आपको क्या लगा, बस 1 हफ्ता का टाइम लगा, उसके बाद फिर आपके पास पैसा बढ़ गया मेरे साथियों। चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो होगा जिसमें आपका इन्वेस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरे साथियों। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे भाई।